हेलो क्लास 10 चैंपियंस, कैसे हो? आशा करते हैं बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आप लोगों की पढ़ाई आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लेके आ गए हैं अपने न्यू सेशन की पहली क्लास मैथमेटिक्स की। जैसा कि हमने वादा किया था 14 तारीख ट्यूसडे को आपके सामने पहली क्लास होगी मैथमेटिक्स की क्लास 10 वालों के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्लास में हम क्या देखेंगे? आज हमारे चैप्टर 1 जो हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स है उसका चैप्टर ओवरव्यू देखेंगे, किस तरीके से हम चैप्टर को फिनिश करेंगे और उसका हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन आज हम लेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम चीजों को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए अपने फर्स्ट चैप्टर का पूरा एक कच्चा चिट्ठा होगा कि किस तरीके से हम उसको पढ़ेंगे, कैसे कैसे उसके अंदर कैसे कैसे आपको वीडियोस मिलेंगी, उनके अंदर क्या क्या मिलेगा, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास ज्यादा लेंदी नहीं होगी, 15-20 मिनट के अंदर हम सारी चीजों को खत्म कर दे, टाटा बाय बाय कर देंगे और उसके बाद जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो होंगी हमारे टॉपिक के बेस्ड। ठीक है, तो कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हर वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्या होगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे एंड कुछ अच्छी अच्छी चीजें वहां पर नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। डाउट्स आप ले सकते हो, वहां पर कोई भी दिक्कत होगी तो सब कुछ आपको उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वहां पर आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, किसी भी तरह से कोई दिक्कत कोई समस्या होगी तो आप हम हर चीज का निवारण आपका कर देंगे। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, अच्छा अच्छा वीडियोस को शेयर करना ताकि सब लोग पढ़ सके, फायदा उठा सके। तो ज्यादा देर न करते आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक रहेगा हमारा चैप्टर ओवरव्यू वाला और एक रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बिल्कुल हल्का होगा क्योंकि एक वीडियो इंट्रोडक्शन की ऑलरेडी मतलब एक और क्या बोलते हैं एक्सप्लेन वीडियो हम इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर व्यू एंड इंट्रोडक्शन में। आज की वीडियो का ही एक पार्ट हमने क्या लिया, इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसके अंदर हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन में हल्का फुल्का लेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे, तो कहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। मतलब ये वाला पोर्शन चैप्टर रिव्यू प्लस ये इंट्रोडक्शन आज ही हम खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, हाँ जी सर। इसके बाद देखने को मिलेगा दोस्तों आपको रीकैप ऑफ द नंबर्स। ठीक है, रीकैप ऑफ द नंबर्स एक वीडियो आएगी जो हमारी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी, जिसके अंदर हम रियल नंबर्स से पहले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके इस चैप्टर के लिए। वो सारे नंबर्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे क्वेश्चन आ सकता है वो साथ के साथ हम वहां पर शेयर करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। जब इतना कुछ हो जाएगा, इतने नंबर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी, तब हम पढ़ेंगे हमारी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, जिसको हम कह देते हैं, हम ऐसे ही कह देते हैं एफटीए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक, इसको देखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके साथ जो एक्सरसाइज 1.1 है उससे पहले वाले एग्जांपल देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो 4 एग्जांपल्स है उनको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी सर। सेकंड वीडियो में जिसमें मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करूंगा वहां पर आपको फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स देखने को मिलेगी, जिसको एक्सप्लेन्ड तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। यहाँ से पढ़ने के बाद उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन उसी वीडियो के अंदर फिनिश कर देंगे। ठीक है, हाँ जी सर। इससे क्या होगा, आपको भी फायदा होगा और ये हो जाएगा। जैसे ही हम ये वाला काम कर लेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, एफटीए खत्म कर लेंगे। ठीक है, हार्डली ये वाली जो वीडियो रहेगी ये हमारी 24 टू 25 मिनट्स की रहेगी। हाँ जी सर। ये वाली वीडियो हम ज्यादा नहीं, 30 मिनट्स, हमारे मैक्सिमम लेक्चर आपको 30 मिनट्स के आसपास देखने को मिलेंगे। बहुत कम लेक्चर ऐसे होंगे जो 30 मिनट्स से ऊपर जाएंगे। ठीक है, हाँ जी सर। ये वाला भी हम काम 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स ही खत्म कर लेंगे। 30, 34, 35 मिनट्स में खत्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 1.1 के दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए थे, जो बचा हुआ 3, 4th, 5th, 6th और 7th, ये वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पर खत्म कर लेंगे। एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनके हर क्वेश्चन मैं आपको अपने तरीके से बेहतरीन तरीके से सोल्व करूंगा। हर एक चीज समझाऊंगा जो डायरेक्ट मेरे यहाँ से डायरेक्ट आपके दिमाग के अंदर आएगी, कोई चिंता करने की बात नहीं। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी होगी। क्या हो चुकी होगी दोस्त? कंप्लीट हो चुकी होगी। मजा आ जाएगा। हाँ जी सर, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 क्या हो चुकी होगी दोस्त? कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट
एक्सरसाइज 1.2 1.2 पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, हम ऑलरेडी इरेशनल नंबर यहाँ रिकैप ऑफ नंबर्स में पढ़ चुके होंगे, इससे पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ पर भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से हम क्या करेंगे दोस्तों, उनको रिविजिट करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। ज्यादा देर नहीं, हल्का सा समय लेंगे, कुछ जानकारी देनी होगी आपको वहां दे देंगे। उसके बाद जो हमारे एक्सरसाइज 1.2 से पहले के एग्जाम्पल्स है वो यहाँ पर फिनिश कर लेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। क्या बोला दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। अगर आपने ये क्लास मिस कर दी तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। ठीक है, तो ये क्लास आपको नहीं मिस करनी किसी भी हालत में। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज 1.2, अगर आप ये क्लास देख के आए हो तो फिर आपको ये क्लास अगर आपने देखी, इसके बाद वाले एक्सरसाइज 1.2 क्लास में आपको कोई समस्या का प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी सर। फिर हम आएंगे एक्सरसाइज 1.2 पे, जहां पर ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले वाले एग्जाम्पल सोल्व करके हैं। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर सीख चुके, बहुत अच्छी चीज सीख चुके। यहाँ पर एक और टॉपिक मैं ऐड करूंगा, दो होगा मेरा, को प्राइम नंबर। ठीक, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे को प्राइम नंबर पर, और फिर से हम क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे अपने काम पर। ये को प्राइम नंबर यहाँ पर भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसी पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। तो एक्सरसाइज 1.2 में हम क्या करेंगे दोस्त, को प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, और फिर एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा क्या था, एक्सरसाइज दो ही है, 1.1 एंड 1.2। यहाँ तक हम वो कर चुके होंगे। ठीक है सर। सर अगर यहाँ तक हम अपना काम खत्म कर चुके होंगे, एक्सरसाइज 1.1 1.2 खत्म कर चुके, तो फिर ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भाई साहब यही तो इस चैप्टर का निचोड़ है। क्या बोला मैंने दोस्त, ये इस चैप्टर का निचोड़ है। ठीक है, जो हमने अभी ब्लू से क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। ये वीडियोस आपको 100% देखनी है। क्या करनी दोस्त, 100%। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि कैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सर। और ये आपकी अप्रोच को सिखाएंगे, अप्रोच बढ़ाएंगे चीजों को सोल्व करने के लिए। आपके डाउट्स हैं जो भी चीजें सारी यहीं पे खत्म हो जाएंगी, एकदम फिनिश हो जाएंगी इसमें। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्या है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिसके मैं आपके लिए 1 2 3 4 5 पार्ट्स लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा दोस्त, 5 पार्ट्स लेके आऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको इस पूरे चैप्टर की बेहतरीन नॉलेज देके जाएंगे। हर चीज आप यहाँ से सीख जाओगे। तो इन 5 क्वेश्चंस को इन 5 पार्ट्स को मिस मत करना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इतना निचोड़ हम यहाँ नहीं कर पाएंगे जितना ये लेंथ, ये वीडियो 30-30 मिनट की होंगी, 30 से बड़ी ना भी हो, लेकिन ये वीडियो 30 से ऊपर जो जाने वाली वीडियोस होंगी वो ये होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाली। ठीक है, इसके अंदर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आप देखोगे कि सीबीएसई के अंदर आए हुए हैं, या सीबीएसई के अंदर आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, हमारे एग्जाम के अंदर आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक, आईसीएसई हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, किसी भी एग्जाम के लिए आप बैठे हो, स्टेट बोर्ड के लिए बैठे हो, सीबीएसई के लिए बैठे हो, आईसीएसई के लिए, तो बेस्ट फर्स्ट चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, आईसीएसई में फर्स्ट चैप्टर ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं, ये कंसेप्ट आपके लिए बेहतर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर ओवरव्यू। किस तरीके से हमें अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करना है, उस तरीके से हमने आपको यहाँ पर बेहतरीन चीजें बताई। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, कि आपके पास एक शेड्यूल होगा कि हम इस तरीके से अपने फर्स्ट चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी इसी वीडियो के अपने सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं, जो रहने वाला है इंट्रोडक्शन का। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमारी फर्स्ट वीडियो का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने चैप्टर और देख लिया। अब हम इसी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सर इंट्रोडक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि रियल नंबर्स के बारे में, थोड़ा बहुत नंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बाकी तो जो हमारा रिकैप ऑफ द नंबर्स, जो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बेहतरीन तरीके से आपको हर चीज सिखाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, हमारा जो चैप्टर का नाम है दैट इज द रियल नंबर। क्या नाम है दोस्त, हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के बारे में मैं दोस्त आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात कहना चाहते हो सर, कि आज तक, मैंने बोला अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं, अभी तक मतलब अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं, सारे क्या थे दोस्त, सारे के सारे ऑल आर रियल नंबर्स। सारे के सारे क्या थे दोस्त, ऑल आर रियल नंबर। जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं वो सिर्फ आपने क्या पढ़े हैं, रियल नंबर ही पढ़े हैं। ठीक है, रियल नंबर में दोस्त क्या आते हैं सर, रैशनल नंबर आते हैं। हाँ जी सर, रियल नंबर में रैशनल नंबर आते हैं साहब, ई रैशनल नंबर आते हैं। हाँ जी सर, वेरी गुड, मजा आ गया। हाँ जी सर, फिर रैशनल नंबर के ही पार्ट थे दोस्त मेरा
फ्रैक्शंस थे, हाँ जी सर, डेसिमल्स थे, हाँ जी सर, इंटीजर्स थे, हाँ जी सर, होल नंबर्स थे, हाँ जी सर, नेचुरल नंबर्स थे, हाँ जी सर। ये सारी चीजें आपको रिकैप ऑफ द नंबर्स में एक्सप्लेन्ड तरीके से बताई जाएंगी, ठीक है। हाँ जी सर, देखो हमें पढ़ा है, जितने नंबर्स हमने पढ़े वो सारे रियल नंबर्स थे। रियल नंबर्स को कैटेगराइज किया गया दो तरीके से, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर में ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। हाँ जी सर, अगर हम बात करता हूँ तो ये नेचुरल नंबर आप क्लास 6 के अंदर पढ़ना स्टार्ट किया था। हाँ जी सर, 7th में आपने ये पढ़ा, 8th में आपने ये पढ़ा, ठीक है। 8th तक आप ये चीजें पढ़ चुके थे। 8th में आपको रैशनल नंबर से भी इंट्रोड्यूस किया गया था 8th में, फिर आपको 9th में इनसे इंट्रोड्यूस करवा के आपको इन दोनों में अच्छी अच्छी चीजें बताई गई, ठीक है। फिर हम इससे नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच गए हैं, जो हमारा रियल नंबर, जो हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताऊंगा, बाकी हम रिकैप द नंबर्स में इनके बारे में एक्सप्लेन्ड तरीके से हर चीज जानेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, ये था हमारा रियल नंबर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर मैं आपको बता देता हूँ, अभी हम चर्चा कर लेते हैं। एक होती है हमारी नंबर लाइन। क्या होती है दोस्तों? एक मेरी नंबर लाइन होती है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन उसी पे हम थोड़ी सी विचार विमर्श करते हुए इसको खत्म करेंगे। नंबर लाइन पे आज बिल्कुल बेसिक सी जानकारी दूंगा मैं, ठीक है। हाँ जी सर, नंबर लाइन क्या होती है दोस्त? एक लाइन होती है, ये देखो, एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें दोनों साइड क्या लगे रहते हैं? एरो लगे रहते हैं। ये एरो क्या शो कर रहते हैं? एरो शो कर रहे होते हैं कि इस लाइन को आप इस साइड कितनी दूर ले सकते हो, इस साइड कितनी दूर ले जा सकते हो, कोई बाउंडेशन आप पे नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कहीं पर एक पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है जीरो। क्या बोला जाता है साहब? जीरो। एक पॉइंट होता है कहीं पर जिसको बोला जाता है जीरो। अगर जीरो से आप इस साइड चलोगे, ठीक है, जीरो से आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो आपको मिलेंगे पॉजिटिव नंबर्स। क्या मिलेंगे दोस्त? पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे आपको। जैसे ये हो जाएगा 1, हाँ जी सर, ये हो जाएगा 2, हाँ जी सर, ये हो जाएगा 3, हाँ जी सर, ये हो जाएगा 4। सर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। जब ये लाइन कहीं खत्म नहीं हो रही तो इस पे आने वाले नंबर्स भी कहीं पर खत्म नहीं होंगे, ठीक है दोस्त। हाँ जी सर, आगे हो जाए। हाँ जी सर, अगर जीरो से आप इस साइड चलोगे, जीरो से आप इस साइड चलोगे तो आपको कैसे नंबर मिलेंगे? नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, ठीक है सर। जैसे हो जाएगा सर -1, -2, हाँ जी सर, -3, हाँ जी सर, -4। सर कहाँ तक जाएगी दोस्त? जब ये लाइन खत्म नहीं हो रही तो इस पे आने वाले नंबर्स भी खत्म नहीं होंगे, माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा, हमें पता ही नहीं कितनी दूर तक जा रहा है, ठीक है। हाँ जी सर, ये हो जाएगा। तो ये हो गए पॉजिटिव नंबर, ये हो गए नेगेटिव। ये जीरो को बोला जाता है न्यूट्रल नंबर। इंटीजर में हम डिस्कस ऑलरेडी करें इस चीजों को ऑलरेडी। क्या अब देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि 0 और 1 के बीच में कुछ गैप है, हाँ जी सर। 1 और 2 के बीच में कुछ गैप, हाँ जी सर। 2 और 3 के बीच में कुछ गैप, हाँ जी सर। 3 और 4 के बीच में कुछ गैप है, हाँ जी सर। सबके बीच में कुछ ना कुछ गैप है। ऐसे ही सर यहाँ पर 0, -1 और 0 के बीच में कुछ गैप है, हाँ जी सर। -2 और -1 के बीच में कुछ गैप है। -3 और -2 के बीच में कुछ गैप है। -4 एंड -3 के बीच में कुछ गैप, हाँ जी सर। तो दोस्तों ये जो गैप्स हैं, ये दोस्त इस पूरी नंबर लाइन पर हर जगह क्या होनी चाहिए दोस्त? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्त? इक्वल होने चाहिए, इक्वल होते हैं। अगर आपने इनको इक्वल नहीं बनाया तो ये आपने मिस्टेक कर दी, बहुत बड़ा गलती कर दिए हो, तो आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है सर। सर हम ये नंबर लाइन क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नंबर लाइन से बस आपको बताना चाहूंगा रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। रियल नंबर्स क्या बोला दोस्त हमने? रियल नंबर। दोस्त रियल नंबर वो नंबर्स हो सकते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दोज नंबर्स, क्या बोला दोस्त मैंने? दोज नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट, विच वी कैन रिप्रेजेंट, विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ऐसे ऑन नंबर लाइन, ऐसे नंबर्स जिसको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उनको क्या बोला जाता है दोस्त? रियल नंबर बोला जाता है। अगर आपको नंबर लाइन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बोल सकते हो कि ऐसी लाइन जिस पर मैं रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसे नंबर लाइन बोला जाता है। एक दूसरे के ही उसमें इनकी डेफिनेशन दे दी जाती है, ठीक है। हाँ जी सर, आज तक जितने नंबर पढ़े वो सारे के सारे अपने कैसे पढ़े दोस्त? रियल नंबर पढ़े जाते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, कैपिटल आर से आप इनको डिनोट कर सकते हो। जहां पर भी आपको मैथमेटिक्स के अंदर कैपिटल आर लिखा मिल जाए, वो किसको शो कर रहा था दोस्त? रियल नंबर को शो कर रहा था, ठीक है दोस्त। हाँ जी सर, ये बात समझ गए। कैपिटल आर से क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं कि रियल नंबर दोज नंबर्स विच मीन कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, उनको रियल नंबर बोला जाता है। और कैपिटल आर से इनको डिनोट किया जाता है, ठीक है सर। हाँ जी। अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि सर
रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं भाई, कितने भी हो सकते हैं। अगर आपसे मैं चर्चा करता हूँ 0 और 1, 2 पॉइंट्स मैंने आपको दिए, एक 0 दिया है, एक 1 दिया है। मैं पूछ रहा हूँ कि इसके बीच में कितने नंबर हैं? 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं? मैंने क्या पूछा? 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर हैं? दोस्तों तो किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? इनफाइनाइट, इतने रियल नंबर्स होते हैं कि आप उनको काउंट ही नहीं कर सकते। इनफाइनाइट रियल नंबर्स इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, सर ऐसे कैसे? क्लास 9th में आपने 2 पॉइंट्स के बीच में नंबर्स निकालना सीखा था, उसी तरीके से आप पता होना चाहिए। जैसे 0 और 1 की बात करूँ मैं, तो दोनों के बाई में क्या कर देता हूँ 1, ठीक है? हाँ जी सर। अब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, हाँ जी सर, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको लिख सकता हूँ 0/10, हाँ जी सर, इसको लिख सकता हूँ 10/10, यानी कि कितने हो गए सर यहाँ से 1/10 से लेकर 9/10 तक, ये सारे इसके बीच में। भाई मैं 100 से भी कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 10,000 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जिस आप जितने बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे उतने ही ज्यादा इनके बीच में नंबर्स आते जाएंगे। तो इसीलिए दो नंबर्स के बीच में कितने इनफाइनाइट रियल नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, आया मजा? हाँ जी सर। तो ये था हमारा हल्का सा चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द रियल नंबर्स। इसके बाद जिससे रियल नंबर्स मिलकर बने हुए हैं वो सारी की सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास रिकैप ऑफ द नंबर्स के अंदर देखेंगे। उसके बाद हम घुस जाएंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, उसके बिना आप आगे मत बढ़ना, प्लीज उसको देख के जाना। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे खत्म कर देते हैं दोस्तों, जिसके अंदर हमने चैप्टर ओवरव्यू देखा, इंट्रोडक्शन हल्का फुल्का देख लिया, रियल नंबर्स की जानकारी मैं आशा करता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं आपको देने के अंदर सक्षम हुआ हूँ। ठीक है, टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप, उसका हमारे वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। कोई समस्या कोई दिक्कत आप वहां पे हमसे बात कर सकते हो, हमारी टीम से जल्दी आपका सॉल्यूशन होगा। कमेंट कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग हमसे पढ़कर अपने मैथमेटिक्स के स्कोर को बूस्ट कर सके, 100 में से 100 लेके आ सके। तो मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद, जय